कुंडलिनी जागरण के दौरान शरीर में झटके व कंपन होने का एक सामान्य अनुभव यह है इसलिए होता है क्योंकि कुंडलिनी ऊर्जा जो मूलाधार चक्र से उठती है शरीर के विभिन्न चक्रों से गुजरते हुए ऊपर की ओर बढ़ती है। यहीं पर ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी ऊपर की ओर ऊर्जा को बैलेंस करती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा के प्रवाह से शरीर में विभिन्न प्रकार की शारीरिक प्रक्रियाएं होती हैं। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा। कई साधकों ने प्रश्न किए हैं कि हमें झटके लगते हैं, बिजली की तरह करंट लगता है, कभी शरीर के अंदर सुन्नपन होने लगता है। कुंडलिनी जागरण के दौरान लगने वाले झटके व कंपनों के निम्न कारण है। सबसे पहले ऊर्जा का प्रवाह। कुंडलिनी ऊर्जा जब शरीर के चक्रों में गुजरती है तो ये ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ा देती है जिससे शरीर में झटके व कंपन महसूस होते हैं। दूसरा, शरीर और मानसिक शुद्धिकरण, क्योंकि शारीरिक शुद्धिकरण इस ऊर्जा के द्वारा होता है। कुंडलिनी जागरण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा और अवरोध दूर होते हैं जिससे शरीर में कंपन व झटके लगते हैं। तीसरी बात, नर्वस सिस्टम की प्रक्रिया। कुंडलिनी ऊर्जा के प्रवाह से नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है। 72,000 नस नाड़ियों के अंदर जो भी रुकावट होती है उन्हें दूर करते हुए ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है। जो आप ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हैं, सुमरन मंत्र जाप करते हैं तो आपके शरीर के अंदर ये झटके के रूप में, कंपन के रूप में ये महसूस होता है। यह अनुभव हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि इस प्रक्रिया को सही मार्गदर्शन व ध्यान के साथ में किया जाए। आप कुंडलिनी जागरण के बारे में और अधिक अपने मार्गदर्शक से जानें जिससे आपको स्वयं पता लग जाए कि वाकई ये ऊर्जा का कौन सा स्थिति में हम पहुंच रहे हैं। कुंडलिनी जागरण एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शक्ति मानव शरीर में मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी से निचले भाग में स्थित होती है। जागरण होकर सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ की मध्य धारा से ऊपर की ओर चढ़ती है। यह प्रक्रिया योग, ध्यान व अन्य आध्यात्मिक साधनों के माध्यम से होता है। कुंडलिनी जागरण के दौरान शरीर में झटके व कंपन हमें ये एहसास कराते हैं कि हमारे शरीर में ऊर्जा का असंतुलन है। ऊर्जा का प्रवाह और असंतुलन। कुंडलिनी जागरण के दौरान जब ऊर्जा चक्रों और नाड़ियों में ऊर्जा मार्गों से गुजरती है तो ये कोई रुकावटें या असंतुलन होते हैं तो शरीर में झटके महसूस होते हैं। यह ऊर्जा शरीर के उन हिस्सों को सक्रिय करती है जो पहले निष्क्रिय या अवरुद्ध थे, जिससे अचानक झटके या कंपन महसूस होते हैं। और जब ये शरीर में तंत्र कुंडलिनी ऊर्जा के प्रवाह से प्रति संवेदनशील होता है तो नाड़ियों में तीव्र गति से ऊर्जा का प्रवाह होता है। तंत्रिका तंत्र से झटकों और कंपन के रूप में प्रतिक्रिया देती है। यह प्रक्रिया शरीर को ऊर्जावान परिवर्तनों के साथ में सामंजस्य स्थापित करने में मदद करती है। कुंडलिनी जागरण के दौरान दबे हुए भावनात्मक व मानसिक मुद्दे सतह पर आ जाते हैं। यह भावनात्मक रिलीज शरीर में झटकों या कंपनों के रूप में प्रकट होता है। मन और शरीर को शुद्ध करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। शारीरिक शुद्धिकरण, डिटॉक्सिफिकेशन। कुंडलिनी जागरण के साथ शरीर से विषैले तत्व और नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है। यह शुद्धिकरण प्रक्रिया झटकों और कंपनों के कारण बन जाती है। आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव। कुंडलिनी ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली और गहन होती है। जब यह ऊर्जा जागृत होती है तो शरीर की
सामान्य ऊर्जा प्रणाली को प्रभावित करते हुए, जिससे कंपन व झटके महसूस होते हैं। कई साधक इस विषय को लेकर बहुत चिंतित हो जाते हैं। नए साधक डर भी जाते हैं, घबरा भी जाते हैं कि मेरे शरीर के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि नियमित ध्यान, सुमरन, मंत्र जाप तो करते ही हैं, पर जब ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ अपने आप सुषुप्त अवस्था में होने से शून्य अवस्था की ओर हमारा शरीर पहुंचने लगता है, तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा, इन चक्रों के अंदर जो भी हमारे मनोभाव छिपे रहते हैं, कोई न कोई नकारात्मक विचार बचपन से लगाकर हमारे जीवन काल में होते हैं, वो दबे रहते हैं। उन्हें दूर करने के लिए ऊर्जाएं निरंतर कार्य करती है और हमारे शरीर के अंदर कंपन व झटकों का एहसास होता है। इसे कभी भी आध्यात्मिक विद्युतीकरण भी कहा जाता है, क्योंकि शरीर में हमारे जो ऊर्जा बनती है वो एक विद्युत की तरह कार्य करती है। शरीर का अनुकूलन, एडजस्टमेंट कुंडलिनी जागरण के दौरान शरीर को उच्चतर ऊर्जा स्तरों के साथ में तालमेल बिठाना होता है। यह प्रक्रिया शरीर में झटकों और कंपन के रूप में अनुभव होती है, जो शरीर की नई ऊर्जा आवृत्ति के साथ में अनुकूल हिस्सा बनता है। क्योंकि ब्रह्मांड की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी जो ऊर्जा शक्ति है वो बहुत ही शक्तिशाली है। हमारा शरीर उसे सहन नहीं कर पाता, उसी के अनुकूल हमारी ये फ्रीक्वेंसी सेट होती है, जो लगातार इस प्रभाव से हमारे शरीर के ऊपर असर डालती है। कैसे इसका हम प्रबंधन करें? शरीर में 5 तत्व हैं, क्षति, जल, पावक, गगन, समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा है। संतुलित साधना, कुंडली जागरण से पहले योग और ध्यान की स्थिरता को संतुलन लाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार अगर आप ध्यान की लंबी अवस्था में पहुंचते हैं तो ये ऊर्जा बहुत तीव्र गति से हमारे शरीर के अंदर कंपन व झटके देने लगती है। कभी आंखें भी पलट जाती है, सिर भी भारी हो जाता है और शरीर में कई तरह के विकार हमें महसूस देने लगते हैं। सांसों का नियंत्रण, गहरी और नियंत्रित सांसें शरीर और मन को शांत रखने में मदद करती है। योग शिक्षक या मार्गदर्शन के अनुभव और साधकों के अनुभव को योग गुरु मार्गदर्शन के रूप में हमें सिखाते हैं, जिससे हमारे जीवन के अंदर इसका प्रभाव अधिक तीव्र न हो। सहनशीलता और धैर्य रखें, क्योंकि यह ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति है, उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। हमारा शरीर बहुत छोटा होता है, इसे सहन करने के लिए हमें धैर्य और सहनशीलता की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया को सहज और स्वाभाविक रूप से होने दें, इसे जबरदस्ती ना करें। झटके और कंपन कुंडलिनी जागरण का स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है। ये संकेत है कि ऊर्जा शरीर में काम कर रही है। इसे धीरे धीरे संतुलन में लाने का प्रयास करें। ज़्यादा तीव्र गति में अगर आपको झटके लगते हैं तो अपनी सांसों के ऊपर आप ध्यान को एकाग्र करें। थोड़ा प्राणायाम करें, भ्रामरी, कपालभाति, अनुलोम विलोम और थोड़ी बहुत ही योगिक क्रियाएं आप अवश्य करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये ऊर्जा हमारे शरीर में बैलेंस के रूप में होती हुई चली जाती है, क्योंकि और कोई तरीका नहीं। कई साधक साधिकाएं कहते हैं कि मुझे ये झटके नहीं लगने चाहिए और मेरे शरीर में कंपन नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ में जुड़ने जा रहे, तो आपके शरीर के ऊपर ही वो प्रभाव होगा और शरीर के प्रत्येक अंग, उत्तक, नस, नाड़ियाँ, सेलों के अंदर ये ऊर्जा का प्रवाह 72,000 नस नाड़ियों के अंदर जब ये ऊर्जा का प्रवाह होता है
तो शरीर में कोई न कोई असर देखने को मिलता है, क्योंकि ये ध्यान की वो गहरी अवस्था है जहाँ से आपके जीवन के अंदर अध्यात्म प्रारंभ होता है। अध्यात्म का जीवन के अंदर प्रारंभ होना, उस सुप्रीम सत्ता के साथ में आपका नाता जोड़ना, जहाँ से मनुष्य का अवतरण होता है, जन्म होता है। अपने मूल की पहचान करने के लिए आप इस मार्ग में आए हैं। बार बार माँ के गर्भ में जन्म लेकर चिता पर लेकर जाने से मुक्ति पाने के लिए आपने इस मार्ग को चुना है, क्योंकि मोक्ष का द्वार इसी जीवन में आप पा सकते हैं। किसी जीव जंतु या पशु पक्षी इस यात्रा में सम्मिलित नहीं हो पाते, क्योंकि वो भोग योनि में गुजरते हैं और आपकी कर्म योनि है। निद्रा भोजन भोगवे नर पशु एक समान, ज्ञान अधिक है नरन में ज्ञान बिना पशु जान। पशु के तुल्य इंसान है, क्योंकि उसे बचपन से लगाकर और बुढ़ापे तक सीखना ही पड़ता है, तभी वो पारंगत होता है, अपने काम में दक्ष होता है। इसलिए ये यात्रा भी आपने प्रारंभ की है। इसमें ना तो कोई धर्म है, ना जाति है, ना संप्रदाय है, ना मज़हब है, ना रूप है, ना रंग है, ना गोरा है, ना काला है, क्योंकि आप परमात्मा के अंश के रूप में ये आत्मा है। आत्मा अपने निज घर को प्राप्त करने के लिए निरंतर व्याकुल रहती है। इसलिए ऋषि महात्माओं, अवतारों, पीर पैगंबरों ने हमें ये जानकारी दी कि भाई अपने आप को साध लो। जो जो आप ध्यान करते हैं, आपके शरीर के अंदर वायु एनर्जी बनती है। वायु एनर्जी जब शरीर में घूमती है तो कॉस्मिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे पानी में बिजली नहीं है, पानी जब टरबाइन के ऊपर गिरता है तो बिजली उत्पन्न होती है, ऐसे ही आपका शरीर आत्मा का एक कवच है। इस कवच के माध्यम से ही आप अंदर होने वाली क्रियाओं को सहज रूप में, आंतरिक रूप में स्वीकार करके इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये साधन ही बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ग्रंथों के अंदर लिखा बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है। अपने मूल प्रभु परमात्मा को जानने के लिए जीते जी ये कार्य हम मनुष्य योनि में ही कर सकते हैं, किसी और योनि में नहीं है। इसलिए शरीर के अंदर जो अशुद्धियां हैं, नकारात्मकता है, उन्हें दूर करने के लिए ये सुप्रीम सत्ता ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति कार्य करती है। इसे बस होने दे, बहने दे। ऊर्जा को कैसे ही शरीर में बह रही है, हमारे अंदर का शुद्धिकरण करते हुए हमें नकारात्मक विचारों से दूर करके दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारा, एकत्व के दिव्य गुणों को जीवन में बढ़ते हुए हमें लेकर जा रही है। बस इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। कल फिर नए विषय पर वीडियो लेकर हम हाजिर होंगे। आपका कमेंट, लाइक हमें मोटिवेशन देता है, जिससे हम आपके लिए नए से नए विषय पर वीडियो लेकर आते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।